शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शान हैदर। आप देख रहे हैं एक्सलेंट एफएक्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो जनाब ये है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का जो है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अगर जो आज इस चैनल पे नए हैं और जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं चैनल को, आप सबको भी वेलकम करते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, इसको आप वीडियो को देख रहे हैं, देखें बेशक, मगर क्या अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। चैनल के नीचे आपका नाम आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन वाली साइड पे, उस पर क्लिक करें। ठीक है, होम पेज ओपन होगा सबसे टॉप पर, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाएं, स्क्रॉल डाउन कर बॉटम टू अप आना है आपने देखते हुए वीडियोस को। इस तरीके से सीक्वेंस आपका फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना मुनासिब समझा ताकि मिक्सअप ना हो जाए ना, और चीज़ें भी क्लियरली समझ में आ जाएं। मैं चाहता तो डायरेक्टली भी पार्ट 2 डायरेक्ट वीडियो से ले जाता और डायरेक्टली आपको लाइव प्रैक्टिकल करा सकता था, मगर मैंने इस तरह नहीं किया। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा आपको बताना, ब्रीफली करना जो है ना मुनासिब समझा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और कुछ भी मिक्सअप ना हो, आपका सीक्वेंस वाइज सब कुछ चले ना। तो फंडामेंटल पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए हम न्यूज़ रीडिंग करते हैं। मैंने उसमें सारा कुछ बताया हुआ था आपको। ठीक है, मगर पार्ट 2 में वो चीज़ हम आज प्रैक्टिकल देखेंगे। तो उससे पहले, देखने से पहले उसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मेरा जो पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने यही कहा था कि हम आगे जाकर 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, नंबर 1 फंडामेंटल, नंबर 2 टेक्निकल। ठीक है, तो ये देखें आपके लेफ़्ट साइड पर टेक्निकल लिखा हुआ है और राइट साइड पर फंडामेंटल लिखा हुआ है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट को एनालाइज करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 फंडामेंटल। इस टाइम हम जो पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल, जो न्यूज़ रीडिंग्स वगैरह कहलाती हैं। ठीक है, और जो टेक्निकल होती हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइंस। ठीक है, एक पूरी दास्तान है उसके पीछे, वो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। और ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, टेक्निकल अलग चीज़ होती है, फंडामेंटल अलग चीज़ होती है। ठीक है, जब न्यूज़ होती है तो उस टाइम पे टेक्निकल वर्क नहीं करता, जब टेक्निकल हमें वर्क करना होता है तो फंडामेंटल वर्क नहीं करता। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एनालाइज करके मार्केट को। ठीक है, बहुत कम ऐसे ट्रेडर होते हैं जो न्यूज़ ट्रेडिंग पर ट्रेडिंग करते हैं अपनी, मगर इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं। ठीक है, आइए स्टडी करते हैं। आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पर आना है और गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने लिखना है यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री। ये लिखा आपने। ठीक है, और इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपका आएगा। ये है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस की वेबसाइट। ठीक है, जहाँ से आपको हर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करने से पहले या ट्रेड स्टार्ट करने से पहले डेली बेसिस पर, कभी कभी नहीं, डेली बेसिस पर सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करना है। और फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करने के बाद यहाँ पे इन न्यूज़ेस को देखना है। अभी देखें यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है एक जगह पर डेट। ठीक है, टुडे डेट इज़ नवंबर 12। आज यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अब तो कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पर। और हम जो है अभी एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ, सबसे टॉप पर देखें आपके राइट साइड पे लॉगिन और ज्वाइन का लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। जिस तरह फेसबुक अकाउंट बनता है उसी तरीके से आपने यहाँ पर साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, डेट एंड टाइम आपने अपना पाकिस्तानी हिसाब से एडजस्ट करना है, ताकि जो आपकी नीचे जहाँ पे ये मैं आपको बता रहा था कि 12 नवंबर कोई न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे टाइम एंड डेट आपका फिर पाकिस्तानी वाला आ जाएगा ना। तो आपने जब अकाउंट रजिस्टर करना है तो कंट्री में अपना पाकिस्तान ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फिर आपने करना क्या है, उसके बाद अभी तो यहाँ कोई न्यूज़ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। अभी 12 नवंबर खुला हुआ है ना, तो ये देखें 12 नवंबर खुला हुआ, हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं इसको। ये आ गया आपका 11 नवंबर और ये आ गया आपका 10 नवंबर। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है हमारी न्यूज़ रीडिंग। ठीक है, अब हम इसको स्टडी कैसे करेंगे, इसको स्टडी हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर देखें एक जगह लिखा हुआ आ रहा है डेट टाइम। तो जनाब सबसे पहले आपने ना 3 बातों को अच्छे तरीके से अपने जहन के अंदर बैठा लेना है। नंबर क्या, नंबर 1
येलो कलर की जो न्यूज़ होगी ना वो होगी लो इम्पैक्ट। ऑरेंज कलर की जो न्यूज़ होगी बॉक्स की, ठीक है, ये बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, इसके कलर्स देख लें आप। सबसे ऊपर देखें येलो, ये आ गया आपका ऑरेंज, ये आ गया आपका रेड, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये जो येलो कलर की न्यूज़ होगी ना ये होगा बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल कम बहुत कम इफेक्ट आएगा प्राइसेस का, चुन्ना सा ऊपर चुन्ना सा नीचे प्राइसेस के अंदर फ्लैक्चुएशन, ठीक है। बिल्कुल सादी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। अब ये जो आपका ऑरेंज कलर की जो हमारी न्यूज़ है, इस ऑरेंज कलर की न्यूज़ के अंदर होगा क्या इसका इम्पैक्ट, कि ये थोड़ा सा येलो वाली से ना थोड़ा सा ज़्यादा आपकी ज़्यादा हार्ड न्यूज़ होगी, मतलब कि ज़्यादा इसका जो है ना प्राइसेस के अंदर ज़्यादा थोड़ा सा जो है ना फ्लैक्चुएशन ज़्यादा दिख सकता है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा सकती है या थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ सकती है। मगर ये जो रेड वाली जो होती है ना, ये रेड अलर्ट न्यूज़ होती है बिल्कुल एकदम। जब ये आ जाए ना आपकी, तो आपने बिल्कुल जो है ना अपने आँखें कान सब चीज़ों को खोल लेना, दिमाग को खोल लेना एकदम। ये रेड वाली बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है या बहुत तेज़ी से नीचे आती है, बहुत ख़तरनाक न्यूज़ समझो आप इसको। आपने बॉक्सेस को चेक करना है सबसे पहले, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 2-3 चीज़ों पर बस फोकस करना है। ये मैंने आपको बॉक्सेस के कलर बताए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इम्पैक्ट के बराबर में देखें टॉप पे लिखा हुआ है करेंसी, कि ये जो न्यूज़ आ रही है किस करेंसी के ऊपर आ रही है, ठीक है, JPY के ऊपर आ रही है, जो सबसे ऊपर आ रही है न्यूज़, ठीक है। आपने करेंसी को देख लेना है। उसके बाद राइट साइड पे आ जाएं, ठीक है, सबसे टॉप पर देखें एक्चुअल लिखा हुआ है, फोरकास्ट लिखा हुआ है, प्रीवियस लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये न्यूज़ है, अब आपने जो फोकस करना है ना, एक्चुअल तो न्यूज़ के टाइम पे ही आएगा। मिसाल के तौर पे 4 बजे अगर कोई न्यूज़ आनी है शाम के, तो ये जो एक्चुअल का ये वाला जो पोर्शन होगा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। आपके पास जो होगा ना 4 बजे से पहले सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी। फोरकास्ट में लिखा हुआ आ रहा होगा, प्रीवियस में लिखा हुआ आ रहा होगा। फोरकास्ट क्या होता है, तजिया निगार हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, आपके जो है आप ये समझ लो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, कोई प्रोफेशनल जो तजिया निगार होते हैं, जो करेंसी के बारे में जानते हैं, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आना चाहिए, ये हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये एक फोरकास्ट है उनका, ठीक है। प्रीवियस ये होता है कि ऐसी न्यूज़ पहले आई है, ठीक है, प्रीवियस जो पहले आई थी, इससे पहले आई थी, जो आज न्यूज़ आ रही है इस करेंसी के ऊपर, इससे पहले आ चुकी है ना, तो वो 3.3% थी, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, जो एक्चुअल आ रहा है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब न्यूज़ आएगी ना। तो हमने अभी क्या फोकस करना है, फोरकास्ट को देखेंगे हम लोग, प्रीवियस को देखेंगे हम लोग। कि एग्जाम्पल एक न्यूज़ को रीड कर लेते हैं, JPY की ये न्यूज़ है सबसे टॉप पर 4:30 बजे की, ठीक है। अब एक पल के लिए समझो एक्चुअल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो आपके सामने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं इस टाइम पे, फोरकास्ट और प्रीवियस। फोरकास्ट में लिखा हुआ है 3.2% आना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस में क्या लिखा हुआ है, 3.3% था, ठीक है। तो फोरकास्ट में कह रहे हैं कि अब ये थोड़ा जो है ना इसको कम आएगा, ये थोड़ा इतना आ सकता है कि जैसे कि इसमें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस को फोरकास्ट से देखो तो ये कम बता रहे हैं ना एक तरीके से, 3.3, 3.2, ठीक है, मगर हुआ क्या आगे, ठीक है, तजिया निगारों ने बोला 3.2 आना चाहिए। तो वो जब एक्चुअल न्यूज़ आ गई तो पता चला 3.13, प्रीवियस वाले को भी अगर आप देखो 3.3 था, फोरकास्ट जो आया था वो 3.2 था, मगर जो एक्चुअल आया वो 3.1 था। मतलब कि इन सब एक्चुअल और फोरकास्ट से देखें तो कम ही था, ठीक है। मगर हम क्या करेंगे, एक पल के लिए ऐसे कर लेते हैं कि डिटेल्स पे हम क्लिक कर लेंगे। जो डिटेल्स है ना, एक डब्बा बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम इस चीज़ को चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपने इसको ऐसे खोल कर रीड कर लेना है ये चीज़ को, ठीक है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। अगर एक्चुअल आपका फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाए तो वो करेंसी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मगर इस टाइम क्या हुआ है कि 3.1 कम आया है ना, तो अच्छा साबित नहीं हुआ। तो ये आप ये समझ लें कि JPY का जो न्यूज़ है वो आपके लिए जो है अच्छी साबित नहीं हुई। इस टाइम पे इसके जो प्राइसेस हैं वो डाउन गए होंगे जी। अब ये हमारी जो रेड वाली न्यूज़ है ये है हाई अलर्ट न्यूज़ ना। अब हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही रेड न्यूज़ हैं, मतलब कि डेंजर न्यूज़ हैं। और इस तीनों के ही मुझे जो हैं जो आपका एक्चुअल प्राइसेस दिख रहे हैं वो तीनों के ही लो दिख रहे हैं सबसे,
ठीक है। आप अगर आप प्रीवियस भी देखें इसका, ठीक है, और अगर आप इसका फोरकास्ट भी देखें अगर आप इसका, तो ठीक है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अपना एक्चुअल से, ठीक है। मगर एक्चुअल तीनों का ही मुझे कम लग रहा है ना, तीनों रेड न्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर कम गया होगा। थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं हम इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस और फोरकास्ट दोनों का जो डेटा था, जब एक्चुअल की जो न्यूज़ की जब डेटा आया हमारे सामने, तो वो उन दोनों से कम था ना, तो वो यूएसडी पेयर के लिए सही साबित नहीं हुआ, तो यूएसडी डाउन गया। अब यूएसडी के कोरिलेशन जिसका बनता है वो गोल्ड के साथ बनता है, ठीक है। तो गोल्ड उस टाइम पे ऊपर चला गया होगा और यूएसडी डाउन चला गया होगा, ठीक है, क्योंकि उसका डेटा अच्छा नहीं आया ना, रेड कलर की न्यूज़ आ गई एकदम। और आप हमारा जो एक्चुअल की जो डेटा रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल कम आई है। हाँ, अगर ज़्यादा आ जाती तो फिर ये भूम भूम हो जाता है, एकदम बुलिश हो जाती मार्केट एकदम। तो हम इसको करते हैं बंद, और ये देखें आपका सेम यही सिनेरियो सबका पढ़ने का, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं क्योंकि थोड़ी सी और चीज़ों को भी कवर अप करना है हमने इसके अंदर। ये देखें यहाँ पे आ गया फॉरम, ठीक है। ये आप जब ज्वाइन कर लेते हैं ना, वहाँ पे ऊपर अकाउंट बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखें आप इसमें जाके ना चैटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे दुनिया जहान के आपके सामने ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे हुए होंगे, वो एक दूसरे से डिबेट कर रहे होंगे। ये एक टॉपिक लिख दिया, हाउ टू मेक एवरी ट्रेडिंग वीक प्रॉफिटेबल, ठीक है। 34 लोगों ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है इस थ्रेड का, ठीक है। अब आप भी कर सकते हैं यहाँ पे बात, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या सीख सकते हैं इनसे जाकर, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको खोल खोल के पढ़ें, ये आपके काम ही आएगी नॉलेज। अब थोड़ा सा और नीचे करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते 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 जो मेन चीज़ है ना वो ये दिखानी है मैंने आपको। लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये देखें यूएसडी का एक पेयर है, ठीक है। 41% लोगों ने लॉन्ग ट्रेड्स लगाई हुई हैं। देखें ऊपर देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग ट्रेड्स, शॉर्ट ट्रेड्स, डिटेल्स, ठीक है। किस करेंसी पे? यूरो यूएसडी पर 41% लोगों ने, ठीक है, मतलब 41% कितना, 122 ट्रेडर्स ने, ठीक है, उन्होंने लगाई है यूरो यूएसडी पे लॉन्ग ट्रेड। और अब इसके राइट साइड पे देखें, 172 ट्रेडर्स ने 59% ने लगाई है शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। ये आपके सामने ना एक परसेंटेज आ गया है यूरो यूएसडी पे, टोटल कितने लोग बाय में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने लोग सेल में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, कितना जोर सेलर्स में है, कितना जोर बायर्स में है, लॉन्ग कौन कौन कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेड कौन कौन सी कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रेडिंग को क्या कहते हैं? स्कैल्पिंग, ठीक है। बिल्कुल मैं सादी सादी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह आमने सामने बैठ के दो लोग आपस में फ्रेंड्स कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, इस तरीके से, ताकि जो है ना एक बिल्कुल बोरिंग सा ना लगे लेक्चर, थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बंदा सोए नहीं, नींद ना आए, तो थोड़ा सा अच्छा एक तरीके से आपको फील हो और चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा GBP USD का ये आपका आ गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, और इसमें लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड 46%, मतलब कितने, 81 ट्रेडर्स, ठीक है, वो इसको कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेड। मतलब लॉन्ग ट्रेड मतलब लंबी ट्रेडिंग, घंटों की लगा रहे हैं वो ट्रेडिंग, वो थोड़ा डे ट्रेडिंग भी हो सकती है वो आपकी, ठीक है। और जो शॉर्ट ट्रेडिंग है जिसे आप कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है, टाइप ऐसी कोई चीज़ ना, तो उसमें 95 जो है ना आपके ट्रेडर्स जो हैं 54% वो उसको शॉर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, इस पेयर पे, GBP USD पे। इस तरीके से आप ये देखें, एक्सपेंड का बटन है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके तमाम करेंसीज़ की जो है डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो डेली बेसिस पे चेक कर लें इस चीज़ को कि आज मुझे टेक्निकल ट्रेडिंग करनी है एनालाइज कर या फंडामेंटल करनी है। पता चले फंडामेंटल वाले दिन भी आप टेक्निकल कर रहे हो तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने किया हुआ एनालाइज टेक्निकल, ठीक है, मार्केट भाई डबल टॉप बन गया, डोजी बन गया, ठीक है भाई, पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है M का मुझे या W का, ये सारी एक टेक्निकल जो है आपका टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मगर मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप कर रहे हैं टेक्निकल एनालाइज, मगर आ गई आज फंडामेंटल न्यूज़, तो होगा क्या, वो आपके सारे एनालिसिस फेल हो जाएंगे, मार्केट फंडामेंटल जो है ना रन कर जाएगी। तो इसलिए आपने बॉक्सेस को लाजमी चेक करना, कुछ जहन में हो ना हो आपके, जितनी बातें मैंने बोली समझ में आए या ना आए, मगर आपने ना ये बॉक्सेस के, ये लाल वाला जो आपका बॉक्स है ना, बस आपने इस टाइम पर अलर्ट हो जाना है, समझ जाना मैंने टेक्निकल एनालिसिस करना ही नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।